जय श्री सीताराम। वास्तुशास्त्र के ऐसे पॉइंट बता रहा हूं जो यदि आप घर में कर लेते हैं, इनकी सेटिंग कर लेते हैं, तो आपके जीवन में आने वाली 60 से लेकर के 80% तक की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाती है, या फिर वो नहीं आती है, या फिर लगता भी है कि आने वाली है तो वो डाइवर्ट हो जाती है। हाँ जी, वो सेटिंग्स मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, आगे पूरे वीडियो को देखिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ज्योतिष और वास्तु, इन दोनों पर मेरा बहुत ज्यादा फोकस होता है। ज्योतिष शास्त्र जो है, अब ये भी बहुत गहरा विषय है और वास्तुशास्त्र भी बहुत गहरा विषय है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर सतही सतही, बहुत गहरी बातें इसमें होती हैं। लेकिन ज्योतिष सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है। जहां तक मैंने ये देखा है और जब मैं लोगों को सिखाता हूं तो इसके लिए एक सेंस होना चाहिए, इसमें एक आध्यात्मिकता, एक प्रभु का, अपने इष्ट का, अपने भगवान का एक अलग आशीर्वाद होना चाहिए, तभी एक सेंस आता है। उस सेंस के माध्यम से ही इंसान ज्योतिष सीख पाता है। और उसके बाद में फिर ये ज्योतिष ऐसा है कि यदि आप इसको लंबा समय तक नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, है ना, मतलब आप घर पर हैं और आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, आप रोज 1 2 3 कुंडलियां नहीं देखते हैं, तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते हैं। ये तय है, ये निश्चित है। मतलब रोज की प्रैक्टिस जरूरी है ही है ज्योतिष शास्त्र में। लेकिन वास्तुशास्त्र में ऐसा नहीं है। वास्तुशास्त्र में यह है कि कुछ थ्योरीज हैं, उन थ्योरी को बस आप, कुछ सिद्धांतों को बस आप अपने दिमाग में रख लो और उस सिद्धांत के आधार पर उस सिद्धांत को 5 साल बाद भी अप्लाई करो, 10 साल बाद भी अप्लाई करो, 10 साल पहले भी किसी ने अप्लाई किया था, 100 साल पहले भी किसी ने अप्लाई किया था, तो वो काम करेंगे। हाँ, इसमें और भी गहराइयां होती हैं, बहुत सारी डीप चीजें हैं, लेकिन फिर भी बेसिक बेसिक चीजें भी यदि आप समझ जाते हैं, बेसिक बेसिक चीजें भी यदि आप सीख लेते हैं वास्तुशास्त्र की, तो भी मैक्सिमम समस्याएं जो हैं वो खत्म हो जाती है। मेरा बस चले, मैं यदि गवर्नमेंट में रहूं या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरे हाथ में हो, तो मैं जो बच्चे होते हैं विशेष तौर पर 10th 11th 12th, इन बच्चों के किताब एक कोर्स तो मैं वास्तुशास्त्र का जरूर डलवाऊं। खैर, आज के टॉपिक पर वापस आते हैं। तो वास्तुशास्त्र की कौन सी बेसिक बात है जिससे आप अपने जीवन की 60 से लेकर 80% समस्याओं को खत्म कर सकते हैं, या अपने जीवन को जो आज 100% आपके लिए कठिन है, वो 60 से 80% तक कैसे आप उसको आसान कर सकते हैं। तो इस बात को नोट कीजिए कि सबसे पहली बात तो ये कि आपका घर कौन सा भी मुखी है, दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर, जो मुखी घर है, चाहे कहीं टिल्ट है, कहीं आपका घर जो है नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, ठीक है, उसको रहने दीजिए। अपने घर की नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है, नॉर्थ ईस्ट जो जोन है, नॉर्थ ईस्ट को हिंदी में कहते हैं ईशान, उत्तर पूर्व, इस जोन को हमेशा हल्का रखिए। हल्का मतलब यहां पर कोई भार नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इस जोन को हमेशा स्वच्छ रखिए, साफ सुथरा रखिए। यहां पर यदि कोई चीज जमीन पर गिर जाए तो उसे उठाकर कोई बच्चा खा भी ले तो आपको परेशान होने की जरूरत ना पड़े, आपको चिंता करने की जरूरत ना पड़े कि गंदा उठा के खा लिया। तो इतना इतना साफ सुथरा रखिए। और तीसरे नंबर पर एक और चीज है कि यहां पर टॉयलेट, ऑब्वियसली टॉयलेट नहीं होना चाहिए, लेकिन अग्नि जैसे किचन भी नहीं होना चाहिए, या फिर पूजा का स्थान भी यदि आप यहां पर रखते हैं तो भारी भरकम मंदिर यहां नहीं होना चाहिए, लाल पीले रंग के कपड़े ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहां पर दिया जिसको बोलते हैं अखंड दीपक, वो भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं जलना चाहिए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो अग्नि भी नहीं होना चाहिए। एक और बात नॉर्थ ईस्ट को लेकर के कि घर का एक पूरा फ्लोर होता है ना, आगे से लेकर के, जहां से आप अपने घर में एंटर करते हैं वहां से लेकर के आपके घर के पीछे तक, चारों दिशाओं में, हर दिशा में एक फ्लोर होता है। वो फ्लोर जो है उसका ढलान, या फिर वो फ्लोर जो है नॉर्थ ईस्ट में हमेशा नीचा होना चाहिए। मतलब दूसरे फ्लोर ऊंचे हो, नॉर्थ ईस्ट का फ्लोर नीचा हो, या फिर स्टेप से नीचा ना हो तो कम से कम ढलान ऐसी हो जाए। ये बात भी बहुत जरूरी होती है, पहली चीज। दूसरी बात, हमेशा साउथ वेस्ट, जो दक्षिण पश्चिम दिशा जिसको हम कहते हैं, या हिंदी में नैऋत्य दिशा भी कहा जाता है, इस यहां पर हमेशा भारी भरकम चीजें होना चाहिए। हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट का बिल्कुल उल्टा हो गया, भारी भरकम चीज होना चाहिए। मतलब आप स्टोर रूम रख सकते हैं, आप कुछ भी चीज जो आपके घर में ऐसा लगता है कि यार ये भारी भरकम है, उसको वहां रखिए। मतलब स्पेशली आपको रखना है। मैं तो कई बार किसी किसी घर में, जब साउथ वेस्ट हल्का होता है और कोई सामान ऐसा नहीं है कि जो वहां पर रखा जा सकता है, तो स्पेशली मैं
टाइल्स या फिर ईंटें बुलवा लेता हूं और उसे साउथ वेस्ट में रखवा देता हूं ताकि वहां पर भार हो जाए। तो साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए, इस बात को हमेशा याद रखें। और एक और बात कि आपके घर में साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए। मतलब मैं अभी फ्लोर की बात कर रहा था ना, तो नॉर्थ ईस्ट नीचा होना चाहिए मैंने कहा था फ्लोर में, ऐसे साउथ वेस्ट का फ्लोर ऊंचा होना चाहिए, नैऋत्य का फ्लोर ऊंचा होना चाहिए। जस्ट नॉट फ्लोर, आपकी छत पर भी यदि आप जाते हैं और छत पर यदि आप नजर घुमाते हैं तो वहां पर भी साउथ वेस्ट नैऋत्य दिशा का जो छत है, जो वो जगह है या तो जो उसकी बाउंड्री है वो ऊंची होना चाहिए। या वहां पर कोई कमरा बना हो, अच्छी बात है। नहीं कमरा बना है, नहीं कमरा बना सकते तो एक लोहे का पाइप कम से कम आप एक वहां पर लगा दें, या फिर ध्वज आप लगा सकते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम ईशान कह रहे हैं, उसको नीचा कर दे और ये ऊंचा हो जाए। आप समझ रहे हैं? तो यदि इतना आप करते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ये जो दिशा है, दोनों दिशा, नॉर्थ को भी हमेशा पवित्र रखिए, ईस्ट को भी हमेशा पवित्र रखिए, साफ सुथरा रखिए। टॉयलेट वगैरह यहां पर नहीं होने चाहिए। साउथ ईस्ट जो दिशा है, आग्नेय जो दिशा है, वहां पर हो सके तो अग्नि का उपयोग करें। यदि वहां पर किचन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर दिया रोज शाम के वक्त एटलीस्ट आप जरूर लगाएं। अखंड दीपक वहां पर लगा करके रखें तो भी चलेगा। अब देखो, लाल बल्ब लगाए न लगाए इसको देखना पड़ेगा, इसके लिए आपके घर की आकृति देखना पड़ेगा। कई लोगों को साउथ ईस्ट में लाल बल्ब उन्होंने लगाया और उनको परेशानियां शुरू हो गई। मेरे पास आते हैं, सर हम बहुत परेशान हैं, हेल्थ इश्यूज है वगैरह वगैरह वगैरह। मैं कहता हूं क्या है, पूरा घर देख लिया, ऐसी कोई खास समस्या नहीं दिखती। उनसे जब पूछा जाता है या उनसे कहा जाता है कोई चेंज किया, वो कहते हैं लाल बल्ब साउथ ईस्ट में लगा, ऐसा लगाना चाहिए, सब लोग कहते हैं। नहीं भैया, वो तो स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, उसके आधार पर फिर आपसे कहा जाता है, लगाया जाता है, लेकिन हर किसी को लगाना सूट भी नहीं करता है, तो वो चीज छोड़ दीजिए आप। लेकिन एटलीस्ट आप वहां पर दिया लगा सकते हैं या अखंड दीपक यदि आप लगा करके रखते हैं तो वो भी आपके बहुत काम आता है। तो इतनी सी बात को यदि आप ध्यान रखें तो भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। और एक आखिरी बात कि सोने की दिशा, जब आप सोते हैं कहीं पर तो एक रखें उस सोने की दिशा को। आज इधर सो गए, कल उधर सो गए, 15 दिन बाद उधर सो गए, ये चीज बहुत गलत है। सोने की जो परफेक्ट दिशा है वो एग्जैक्ट साउथ, मतलब पूरे घर का साउथ 180 डिग्री जो साउथ होता है, वहां पर यदि आपका पलंग है, वहां पर यदि आपका बेड है और यदि आप दक्षिण दिशा की तरफ सिरहाना करके सो रहे हैं, ऑब्वियसली उत्तर की तरफ पैर आएंगे, तो ये बहुत अच्छा होता है। यदि आपके घर साउथ में जगह नहीं है तो साउथ वेस्ट में भी दक्षिण या पूर्व दिशा का सिरहाना करके सोया जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट में भी सोया जा सकता है, नॉर्थ में भी सोया जा सकता है, नॉर्थ वेस्ट में भी सोया जा सकता है। एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट में ना सोएं। दो दिशाएं होती है जहां सोना बिल्कुल वर्जित है, पहला तो नॉर्थ वेस्ट और दूसरा साउथ ईस्ट। ये दो दिशाओं में ना सोएं। इन दो दिशाओं को छोड़ करके आप कहीं पर भी सो सकते हैं। सिरहाना हमेशा आपका साउथ या फिर ईस्ट का होना चाहिए। तो ये बहुत 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 बेसिक बात है, लेकिन यही यदि आप फॉलो करते हैं तो आपके जीवन की 60 से 80% समस्याएं खत्म हो जाएगी, आप देखिएगा। बाकी फिर दूसरी समस्याओं को खत्म करने के लिए और गहन विश्लेषण करना पड़ता है। हर जगह के अपने देवता होते हैं और बहुत सारी फिर चीजें होती हैं, मतलब फिर 16 दिशाओं के नक्शे बनते हैं और हर चीजों को देखा जाता है। उतना डीप आज के इस वीडियो में हम नहीं जा रहे हैं। आप तो बेसिक बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन को आसान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।